प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अंकित सिंह और मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। हमें पता है आप में थोड़ी नाराज़गी होगी क्योंकि आज मैं बहुत दिनों बाद अपने चैनल पर आया हूं। कुछ कारण था, इस कारण मैं नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब कंटिन्यू रहूँगा। देखिए, हम आज जो हैं एक ऐसे व्यक्ति पर बात करेंगे, हम आज एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिन्हें कलयुग का कर्ण कहा जाता है, जिन्होंने छूत अछूत के भेदभाव से उठ करके समाज को आज़ादी और समानता का अधिकार दिलाने के लिए कार्य किया। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। आज उनकी पुण्यतिथि है। सबसे पहले उनको नमन। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कलयुग के कर्ण कर्ण भी द्वापर युग में जो है भेदभाव छूत अछूत से उठ करके एक चक्रवर्ती सम्राट, एक राजा बना और महाभारत का एक बहुत महान योद्धा बना। उसी प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक छोटे परिवार से, अकॉर्डिंग टू समाज, अकॉर्डिंग टू सोशलिज्म, एक छोटे तबके से, एक छोटे परिवार से उठ करके इतने भेदभाव उनके साथ हुआ, उससे लड़ करके वो भारत में संविधान निर्माता बने और संविधान का निर्माण करने में उन्होंने अपनी भागीदारिता निभाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चीज को लोग आज बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देन जो समाज में है, उनसे हम लोगों को सीखना चाहिए। मैं इसीलिए आज का वीडियो लेकर गया। वो इस भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा डिग्री लेने वाले व्यक्ति हैं। 3 दफा उन्होंने पीएचडी की डिग्री ली। और अब समाज की बात बतावें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज के लिए क्या किया और समाज उसे किस प्रकार से गलत इस्तेमाल कर रहा है, वो देखिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन हमारे संविधान और कानून के द्वारा आरक्षण है। आरक्षण समाज को एक रेखा पर लाने के लिए, एक समानता पर लाने के लिए दिया गया था। लेकिन उस आरक्षण का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से सारी राजनीतिक पार्टियों ने किया। दूसरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना तो कभी हिंदू विरोधी थे, ना तो कभी ब्राह्मण विरोधी थे, और ना ही कभी कुछ और। लेकिन आज के लोग, आज निचले तबके के लोग उनको उस तबके का बता करके राजनीति खेल रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बहुत बड़े योद्धा थे। उन्होंने हिंदू विरोधी उनको बन के दिखाना पड़ा, ये मैं मानता हूं, क्योंकि हिंदुओं के रीति कुरीतियों में परिवर्तित होने के कारण उनके साथ अत्याचार हुआ। जन्म आधारित जाति और कर्म आधारित जाति में बन करके अंग्रेजों और मुगलों के द्वारा हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ जो हुआ, उसमें उनके साथ जो भी हुआ। और हमारे जो ब्राह्मण हैं, उस समय के ब्राह्मण तबके के लोग जो काफ़ी ये सब काम करते थे, उनको नीच ऊंच उनका ये भेदभाव करते थे, उनके द्वारा ये सब किया गया। ऐसा नहीं है ब्राह्मण सारे ने किया, लेकिन किया। अच्छा, एक बात और बता दूं को ब्राह्मण विरोधी और हिंदू विरोधी कैसे नहीं थे, इसको मैं सिद्ध करता हूं। संविधान में संस्कृत भाषा को सबसे ज्यादा महत्व देने वाले व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी जो थी वह ब्राह्मण समाज से बिलोंग करती थी।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम अंबेडकर जो है उनके नाम के पीछे लगता है, वो भी एक ब्राह्मण की देन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाहर पढ़ने के लिए गए थे, उनको भी एक राजपूत ने भेजा था, राजपूत राजा ने भेजा था। तो ये नहीं हम कह सकते कि वो ब्राह्मण हिंदू विरोधी थे। हाँ, यह समाज सुधरने का नाम नहीं ले रहा था, इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कदम उठाया कि उन्होंने हिंदू समाज को छोड़ करके बौद्ध समाज को अपनाया। इससे ये नहीं सिद्ध होता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदुओं के विरोधी थे। तो ये हुआ। दूसरी बात, अब मैं एक और बात बताता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से हमें यही सीखना चाहिए कि कैसे अपने लक्ष्य को पाओ, योद्धा बनो और समाज में हर एक को समानता के अधिकार से देखना चाहिए। ना तो जाति बड़ी, ना तो ये धार्मिक छूत अछूत का आडंबर बड़ा। सबसे बड़ा देश और वो सबसे बड़ा संस्कृति, सबसे बड़ा यह हमारा समाज। यही हमारी सोच होना चाहिए। इस प्रकार से आज के पुण्यतिथि पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए मैं आज इस वीडियो को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।